Welcome back guys to our new video, and in this video we are going to be starting on our new language which is CSS3. And this language is mainly used for designing our HTML documents. Let's see the slide here first. What is CSS? We will know about these things on this video. What is CSS? CSS क्या है? CSS को क्यों यूज करना है? CSS is syntax, ways to implement CSS, importance of CSS. ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So sit back and watch the video. Next thing is, what is CSS? CSS gives good look to raw HTML. raw HTML क्या है? raw HTML है जो हम लोग, जैसे कि हमने जो फॉर्म्स लिखा था, that was raw HTML. क्योंकि उसमें ना तो डिज़ाइन था, ना तो कुछ था, ना पोजीशनिंग था, ना कलर्स थे, उसमें से ब्लैक एंड वाइट. सो दैट वाज रॉ HTML. अभी CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट. इसका क्या मतलब है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब ये है कि जो CSS अपना जो लैंग्वेज है, दैट इज स्पेशली मेड टू वर्क फॉर HTML टू मेक हिम लुक गुड. CSS मेक्स वेबसाइट्स रेस्पॉन्सिव. रेस्पॉन्सिव क्या होता है? अभी रेस्पॉन्सिव के बारे में अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट आपको बस एक बेसिक सा आइडिया मैं दे के रखना चाहता हूँ. रेस्पॉन्सिव इज, सपोज you may be watching this video from mobile, or maybe you are watching this video from your TV. that depends on your position, that depends on your situation. जो अपना HTML है वो खुद से कुछ नहीं करता है. जो अपना CSS है वो HTML को बताएगा कि जब वो कोई फ़ोन में देखेगा, जब स्क्रीन का साइज इतना होएगा, देन यू हैव टू अरेंज योर एलिमेंट्स लाइक दैट. जब कोई कंप्यूटर में देखेगा, अरेंज योर एलिमेंट्स लाइक एन अदर थिंग, जिसे कहते हैं हम लोग रेस्पॉन्सिव. और रेस्पॉन्सिव एक और चीज़ होता है कि आपका जैसे जैसे स्क्रीन का साइज छोटा हुआ, आपके टेक्स्ट, फॉन्ट एंड स्टफ वो भी छोटे होते गए. उनको भी कहते हैं हम लोग रेस्पॉन्सिवनेस. पहले के ज़माने में रेस्पॉन्सिवनेस को अलग से खरीदना पड़ता था. सपोज यू आर बिल्डिंग एन वेबसाइट फॉर योर बिजनेस एंड यू ऑर्डर दैट फ्रॉम अ वेबसाइट बिल्डर. यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी टू देम फॉर योर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट. बट नाउ इट डेज इट्स like mandatory for every website developer that make an responsive website or don't make that. ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस का अभी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. HTML was only made for skeleton of web page, while CSS is intentionally made for designing. क्या मतलब हुआ इसका? अभी तक इसका यही मतलब, ये कंक्लूशन है इसका. HTML was only made for skeleton of web page. skeleton का मतलब क्या? पकड़ लीजिए, आप किसी कार का skeleton लीजिए, या आप खुद का ही skeleton ले लीजिए. उसमें ना तो कोई कलर होता है, एकदम वाइट बोन्स होते हैं सिर्फ आपके, ना उसमें वेन्स होता है, ना ब्रेन होता है, ना आपके सिस्टम होते हैं, कुछ भी नहीं होता उसमें. फिर जो आपका CSS है उसमें फ्लैश चढ़ा दिया, फिर उसके ऊपर उसने स्किन चढ़ा दिया, देन इट में गिव यू सम गुड लुक, हेयर, आई कलर, स्टफ लाइक दैट. और उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट होता है वो क्या करता है कि अपने जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो बनाता है जावास्क्रिप्ट. सो दीज आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. जहाँ पे देखिए ये HTML चमक रहा है, मैंने अभी जो बताया, HTML5 प्लस CSS रिजल्ट्स इन चमकता हुआ HTML. नहीं, चमकता हुआ HTML नहीं. मैं थोड़ा सबकॉन्शियस हो गया था, इसीलिए मैंने बोल दिया. HTML को ये सुंदर बनाता है, बस इतना ही है. HTML प्लस CSS इज इक्वल टू ऐसा एकदम ग्लिस्टरिंग HTML, एकदम चमकता हुआ सुंदर HTML. वाई CSS? CSS makes our HTML web page look a whole lot better and it's easy to use as well. CSS जब आप लोग यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा easy है. जब आप लोग HTML में उसको डिज़ाइनिंग करते थे तो फिर आप लोग को थोड़ा सा सिरदर्दी होता होगा, लेकिन जब CSS आ गया उसके बाद से बहुत काम ईजी हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू राइट CSS. मीन्स हम लोग आ चुके हैं अपने CSS के सिंटैक्स पे. हाउ टू राइट CSS, ये है एक छुटकू सा डेमो कि आप लोग CSS को कैसे लिखेंगे. और आप बस अभी देखिए, पी टैग मैंने आपको बताया था पी टैग क्या होता है. और ये है कर्ली ब्रैकेट. मीन्स जितना भी उसको डिज़ाइन देना होगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर
I will command the CSS to give that design to any element I desire. Okay, so मैंने यहाँ पे दिया है बैकग्राउंड कलर रेड और यहाँ पे मैंने इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. नाउ व्हाट डज दैट मीन? मेरे को पता है कि वो कोई भी सेंस नहीं बनाता, मेरे को बताने दीजिए पहले. जो P है उससे मैंने कहा कि P जो भी एलिमेंट है उसको पकड़ के लाओ मेरे पास. CSS बोला ठीक है जी, पकड़ के ला लिए. फिर मैंने बोला कि उसका बैकग्राउंड को रेड कर दो. बोला ठीक है, कर दिए. तो फिर जब आप लोग देखेंगे वेब ब्राउज़र में तो फिर वो आपको रेड रेड दिखाएगा. टेक्स्ट कलर नहीं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड, नॉट द टेक्स्ट कलर. ये सब आगे आगे समझेंगे हम लोग, अभी ज़्यादा डीप में नहीं घुसिए, बस समझिए कि लिखते कैसे हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, जो कि अपना सिलेक्ट जो एग्जाम्पल है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है आज के वीडियो का, जो कि है यहाँ पे देखिए div, p डेमो. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है सिलेक्टर्स. कि मैं एक तो मैं मतलब CSS को मैं बता रहा हूँ कि एक तो तुम पकड़ के लाओ div को, और दूसरा तुम पकड़ के लाओ जिन पैराग्राफ टैग्स का क्लास डेमो है उन सबको पकड़ के लेके आओ. तो फिर CSS उन सबको पकड़ के मेरे सामने हाजिर कर देता है. मैंने बोला कि बैकग्राउंड कलर कर दो उनका ग्रीन और बॉर्डर कर दो 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक. अभी आई होप दैट मेक्स सेंस. तो फिर मैंने इनको कहा कि इन सबको डिज़ाइन कर दो. अभी सिलेक्टर्स के ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं. इसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगा, और इनके लिए तो सेपरेट पूरा सीरीज ही तो इन प्रॉपर्टीज़ के लिए ही तो है. सारे प्रॉपर्टीज़ को भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना. पूरे सीरीज में आप तो यही करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को सीखते रहेंगे आप लोग. div, दीज आर सिलेक्टर्स. यहाँ पे बहुत तरीके के सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने एलिमेंट के नेम से सिलेक्ट कर लिया, आपने क्लास से सिलेक्ट कर लिया. एंड दिस मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे पकड़ लीजिए एक पैराग्राफ टैग का भी डॉट डेमो क्लास है और एक div टैग का भी डॉट डेमो क्लास है. तो मैंने बोला जो p डॉट डेमो है सिर्फ पैराग्राफ को ही उठाओ, div को जाने दो. आई होप समझ गए होंगे. जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स तो होंगे ही, तो फिर आप इस वाले स्लाइड को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप फिर से एक बारी देख लीजिए. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो कि है वेज टू इम्प्लीमेंट CSS. ठीक है, कितने तरीके से हम लोग CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देर आर मेनली 3 ways ऑफ राइटिंग CSS. वो 3 ways क्या है? इनलाइन CSS, इंटरनल और एम्बेडेड CSS, एक्सटर्नल CSS. मैं आपको इसी पेज में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनलाइन CSS जो है वो होता है जो आप लोग एक ही लाइन में आप लोग लिखते हैं. ठीक है, जो कि आप लोग एक ही लाइन में लिखेंगे. आप लोग कहोगे कि ये तो फिर बढ़िया हो गया, एक ही लाइन में सब कुछ आ जाएगा, मजे आ जाएंगे फिर तो. लेकिन आप जब बड़े चीज़ें बनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इनलाइन CSS कोई नहीं यूज़ करता यार, कोई भी नहीं यूज़ करता इनलाइन. हाँ, अगर ऐसा कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ गया कि आपको यूज़ करना पड़ रहा है तब आप यूज़ कर लीजिए, बट इनलाइन CSS इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. उसके बाद अपना आता है इंटरनल. फोन आ रहा है, रुक जाइए. उसके बाद अपना आता है इंटरनल और एम्बेडेड CSS, विच मीन्स कि आपका ये इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, इन दोनों का सिंटैक्स बहुत हद तक मैच कर जाता है. बट द डिफरेंस इज कि ये जो इंटरनल CSS है ये आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही बैठेगा, और इनलाइन CSS जो है वो एलिमेंट के नाम के साथ साथ में वो चलता रहता है. लेकिन इंटरनल CSS जो है वो एक सेपरेट टैग है, जो कि आता है स्टाइल टैग करके एक टैग होता है, जो कि एक सेपरेट टैग है. उसके अंदर आप लोग स्टाइलिंग करेंगे, जितना भी आपको स्टाइलिंग करना होगा उसके अंदर करेंगे. एंड दैट्स द प्रिटी सेम ऑफ व्हाट यू थॉट. और एक्सटर्नल CSS इज काइंड डिफरेंट फ्रॉम दैट, कि आप लोग को ये एक सेपरेट फाइल होएगा. जैसे कि आपका जो HTML फाइल होता है .html करके index.html और tut1 2 3 4.html, वैसे ही इसका आएगा एक्सटर्नल CSS का. पकड़ लीजिए आपने किया कि style.css ऐसे करके आता है. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. मैंने अब तक जो बोला वही यहीं पे लिखा हुआ है कि inline CSS it goes into tag name as an attribute
दैट इज स्टाइल, प्रॉपर्टीज टू स्टाइल इट, अंदर में इस प्रॉपर्टीज आता है। और स्टाइल ये एक एट्रीब्यूट होता है, जो इनलाइन सीएसएस का होता है वो एक एट्रीब्यूट होता है, नॉट ए टैग, नोट इट, इट्स एन एट्रीब्यूट। जैसे आप लोग क्लास एंड आईडी डिक्लेयर करते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट एन एट्रीब्यूट। एंड इसके इन डबल कोट्स के अंदर आप लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे एज यू ऑल गेस्ड इट। अब ये मूव ऑन करते हैं इंटरनल सीएसएस पे, जो कि है दिस इज इम्प्लीमेंटेड एज ए सेपरेट एलिमेंट स्टाइल और स्टाइल टैग, मीन्स स्टाइल और यहाँ पे क्लोज टैग आ गया। एक्सटर्नल सीएसएस, दिस इज रिटन इन ए कंप्लीटली सेपरेटेड फाइल with .css extension. This is more productive because कि आप लोग को पकड़ लीजिए, प्रोडक्टिव बिकॉज कि आप लोग को एक वेबसाइट का जो है पूरा स्टाइलिंग आपको बदलना है, ठीक है, और आप अपने HTML के फाइल में क्लटर नहीं करना चाहते, आप अपने HTML के फाइल में घुस के मतलब क्या बोलूँ उसको, तहलका नहीं मचाना चाहते, तब आपका काम आता है एक्सटर्नल सीएसएस, जो कि करता है क्या कि आप उस फाइल को डिलीट करके या फिर उस फाइल का जो एड्रेस है उसको चेंज करके आप दूसरे फाइल को वहाँ पे लगा के उसमें एकदम शुरू से स्टाइलिंग कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फाइंडिंग द थिंग्स इन योर HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसीलिए एक्सटर्नल सीएसएस को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन हम इस सीरीज़ में एक्सटर्नल सीएसएस को सिर्फ एक ही बारी में यूज़ करेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो फिर इंटरनल सीएसएस यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं सब चीज़ों को एक ही डॉक्यूमेंट में रख के आप लोग को मैं सोर्स कोड भी आपसे प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए मैं इन सबको एक ही डॉक्यूमेंट में रख के दूंगा आप लोग को, इसलिए एक्सटर्नल सीएसएस को हम लोग इग्नोर करेंगे। बट यू शुड ओनली यूज एक्सटर्नल सीएसएस। इंटरनल और इनलाइन से दूर रहिए, जितना मर्जी 10-20 मील दूर से दूर रहिए। आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी जो भी मैंने आपको अब तक में बताया है। अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो CSS सिलेक्टर्स पे चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो आ जाएगा CSS सिलेक्टर्स के ऊपर। एंड दैट्स इट, होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड इफ यू लर्न समथिंग न्यू डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू। अगर वेब डेवलपमेंट पहले से सीखना है तो फिर ऊपर वाला वीडियो देखो, और अगर प्रीवियस वाला पार्ट देखना है तो फिर नीचे वाला वीडियो देखो। थैंक यू।